हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आज हम करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, फाइबर टू फैब्रिक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। ठीक है, तो माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना और आप जानते ही हैं मैं आपकी साइंस की टीचर। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सत्या शिक्षा 678। इसको आपको ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि भैया यहीं पर ही मिलने वाले हैं सारे पीडीएफ नोट्स, सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशन। तो ज्वाइन करना बनता है तुम्हारा। ठीक है, जिन बच्चों के पास में टेलीग्राम नहीं है तो पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे हमारा ग्रुप। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, तुम्हें अच्छा ध्यान है ना कि हमने पढ़ा क्या था? एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूं पूरा। हमने फाइबर टू फैब्रिक में फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, हमने यार्न पढ़ा था, कॉयर पढ़ा था, राइट। वूल कैसे, वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, कॉटन का प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोसेस उसको पढ़ा था, गिनिंग, स्पिनिंग, ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, और हमने सॉइल की बात की थी कि कॉटन वार्म क्लाइमेट में ही कॉटन जो है लगाई जाती है, कॉटन की जो क्रॉप होती है वो लगाई जाती है। और ऐसे ही आपका जूट जो होता है वो भी वार्म एंड ह्यूमिड एंड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल वाले क्लाइमेट में ही लगाया जाता है। और हमने पढ़ा था कि जो फाइबर्स होते हैं उनके टाइप्स होते हैं कितने, दो, एक तो सिंथेटिक और एक नेचुरल। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ठीक है, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, तो ये सारी चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम देखें, क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि हमारा फाइबर टू फैब्रिक बहुत अच्छे से गया था, हमारा जो जितने भी सेशंस थे बहुत अच्छे से मैंने कवर करवाए थे आपको, तो याद होगा, सब कुछ तैयारी होगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। जो आपको ये नायलॉन, वूल, कॉटन, ये सारे जो फाइबर्स दे रखे हैं, इनको आपको नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट, इनको आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सा आपका नेचुरल फाइबर है, कौन सा आपका सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर आप समझ चुके हैं, आपने कई बार पढ़ भी रखा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। और इसमें आपने नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को ही अलग अलग देखा था। नेचुरल को बहुत अच्छे से पढ़ा था, सिंथेटिक को बहुत अच्छे से हमने कवर किया था, राइट। ठीक है, तो अब करते हैं। तो भाई यहां पर बात करें अगर नेचुरल फाइबर की, नेचुरल फाइबर जो है वो आपका क्या है, इसमें नायलॉन है क्या नेचुरल फाइबर? नहीं। क्या वूल है? हाँ मैम है। कॉटन है? बिल्कुल है। सिल्क वॉर्म से मिलता है। कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब क्या है? कॉटन सीड से मिलता है, कॉटन बॉल से निकाला जाता है। ठीक है, स्पिनिंग की प्रोसेस होती है। वूल शीप से निकाला जाता है, सिल्क वॉर्म से निकाला जाता है। तो इसका मतलब ये नेचुरल फाइबर हुए ना। पॉलीस्टर नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो मैन मेड होता है। जूट, ये तो है। तो नेचुरल फाइबर में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? नायलॉन, वूल, सिल्क, कॉटन और जूट। और सिंथेटिक में फिर कौन से आ जाएंगे? पॉलिएस्टर और नायलॉन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में आपने दोनों में डिफरेंस समझा दिया, कौन सा जो है सिंथेटिक होगा, कौन सा आपका नेचुरल होगा। ठीक है, देन अब इसमें दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा इसमें ट्रू है, कौन सा इसमें फॉल्स है? फर्स्ट वाला देखो, ये यैम नहीं होगा, यार्न है ये, तो इसको कट करके ऐसा मैं यार्न कर दे रही हूँ, यार्न। ठीक है, मेरा भी यैम ही दिख रहा है, को यार्न कर लेते हैं। तो क्या लिखा है? यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न फाइबर से मिल करके बनता है। बताओ भाई, सारे बच्चे कमेंट करें और मुझे बताएं कि क्या यार्न जो है वो फाइबर से मिलकर बनता है या फाइबर से ही आता है? क्या ये बात सही है? जल्दी से बताओ। हम पढ़ चुके हैं तो बहुत सारे बच्चे सही बता रहे होंगे। जो बच्चे कह रहे हैं ट्रू है, ये बिल्कुल ठीक बता रहे हो, ट्रू होगा। ठीक है, तो yarn इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ट्रू। बी वाला देखो, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग फाइबर्स बनाने की एक प्रोसेस होती है। क्या ये सच है? क्या ये झूठ है?
ये है बिल्कुल सही, ट्रू। फिर दिया है जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। क्या जूट आउटर कवरिंग होती है कोकोनट की? तो जूट आपकी आउटर कवरिंग होती है कोकोनट की, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। देन डी है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। हम लोगों ने गिनिंग पढ़ा था। गिनिंग में कॉटन की जो सीड्स थी उन सीड्स को बाहर निकाला जाता था और वाइट फाइबर को अलग कर दिया जाता था, वो हमारा क्या हुआ करता था? कॉटन। तो हमारा ये वाला बिल्कुल हो जाता है ट्रू। ठीक है। देन आता है डी, वीविंग ऑफ यार्न। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। क्या यार्न की अगर हम वीविंग करें तो पीस ऑफ फैब्रिक मिलता है? ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीविंग में आपका फैब्रिक जो मिलता है, पीस ऑफ फैब्रिक जब मिलता है तो वो यार्न से, यार्न को अगर आप लूमिंग में देखोगे तो आपको पीस ऑफ फैब्रिक मिलता है। पीस ऑफ फैब्रिक लूमिंग में मिलता है, ना कि वीविंग में। ठीक है, सिंपल। देन ई क्या है? सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। क्या सिल्क फाइबर जो है ऑब्टेन की जाती है स्टेम ऑफ अ प्लांट? स्टेम किसके? प्लांट से। बताओ भाई, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। सिल्क तो हमारी सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन की जाती है, सब बच्चों को पता है। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। बताओ भैया, कमेंट करो जरा, पॉलिएस्टर क्या नेचुरल फाइबर है? बिल्कुल गलत। अभी हम करके भी देख चुके हैं इसको और हमने पढ़ भी रखा है कि भाई पॉलिएस्टर मैन मेड आपका फाइबर होता है। ठीक है, क्लियर है? Yarn is made from fiber. Spinning is a process of making fiber. Jute is the outer covering of coconut. Yeah, the process of removing seed from cotton is called ginning. ये सारा समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके बुक में दे रखा है, दिया है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें बोला गया है कि प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो प्लांट फाइबर हैं वो कहाँ से बनाए जाते हैं, कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? चलो, तो आंसर आपको देना है, जल्दी से आप आंसर करो और मुझे बताओ। प्लांट फाइबर समझ रहे हो क्या होते हैं? हिंट दूं ना दूं? ठीक है, तो तुम बताओ जल्दी से। प्लांट फाइबर। सेकेंड वन है एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। क्या क्या होते हैं एनिमल फाइबर में? कौन कौन से आ जाएंगे बताओ, या आप बताओगे? चलो जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ दोनों का आंसर। देखो भाई, जो आपका प्लांट फाइबर होता है वो होता है कॉटन और जूट से, और जो आपका एनिमल फाइबर होता है वो होते हैं आपके नायलॉन, पॉलिएस्टर। एनिमल फाइबर जो होते हैं, सॉरी, वो होते हैं सिल्क और वूल। भाई एनिमल से बनाना है ना, मैनमेड थोड़ी ना है। तो एनिमल से कौन कौन से आते हैं? एनिमल जैसे शीप, ठीक है, जैसे सिल्क वॉर्म, ये सब हमें क्या देते हैं? प्लांट। ये सब हमें एनिमल फाइबर देते हैं, एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर जैसे जूट, जैसे कोकोनट, ये सब हमें क्या देते हैं? प्लांट फाइबर देते हैं। राइट? क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, देन अब बढ़ते हैं आगे। दिया है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। तो आपको पता है कि जो हमारा कॉटन होता है वो कॉटन बॉल से मिलकर के बनता है। कॉटन बॉल कैसे? जो कॉटन की सीड होती है वहां से। और जो जूट होता है वो कोकोनट के थ्रू हमें मिलता है। तो वही लिखा है कॉटन बॉल से फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कॉटन सीड्स, जो कि एक फ्रूट ही होता है। और जूट स्टेम से मिलकर के बनता है। ठीक है, और कोकोनट की जो आपकी हस्क होती है उससे भी क्या बनाया जाता है? जैसे मैट और जो रोप्स होती हैं वो बनाया जाता है। तो रोप्स और जो मैट वगैरह होती हैं, अगर वो जूट की यूज की गई हैं तो बोला जाएगा कि कोकोनट हस्क भी हो जाएगा और यहाँ पर, और स्टेम भी हो जाएगा। तो प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट की स्टेम से मिलकर के बनाया जाता है जूट। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। जल्दी से बताओ, कितने बच्चे यहाँ पर हैं? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। नेम करना है 2 आइटम्स ऐसे जो कि कोकोनट फाइबर से मिलकर के बने हैं। अभी मैंने नाम भी लिया था, अगर तुम लोगों ने सुना हो तो। जल्दी से बताइए भाई।
नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। राइट, अगर आप लोग बता रहे हैं जैसे रोप, मैट, ठीक है, ETC, तो अगर आप ये बता रहे हैं तो बिल्कुल ठीक बता रहे हो, क्योंकि कोकोनट जो होता है उसका जो आउटर कवरिंग होती है, मींस जो आपकी हस्क होती है, वो रोप और मैट को बनाती है। ठीक है, क्लियर है ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। इसमें दिया है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। भाई यार्न को फाइबर से कैसे बनाते थे, मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं, जब यार्न के स्ट्रैंड्स जो है हम निकालते हैं, करते हैं, तो उसको हम फाइबर्स की फॉर्म में, फाइबर से यार्न के स्ट्रैंड्स लॉन्ग एंड नैरो निकाल करके हम उसको एक प्रोसेस में जो है प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, जो उस प्रोसेस का नाम है स्पिनिंग। तो ये हमने पढ़ा था, यार्न आर मेड ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, ये यार्न होगा, यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, अब मास ऑफ कॉटन, बताया था मैंने, मास ऑफ कॉटन बूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कॉटन का मास ऑफ कॉटन जो है निकाला जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है, एंड दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। यार्न बन जाता है। यार्न समझ रहे हो ना आप, क्या यार्न का मतलब है, जैसे एक लंबा सा स्ट्रैंड टाइप का जो आप निकाल करके बनाते हो, ये यार्न होता है। जैसे आपने कभी देखा हो, अब जैसे ठंड का मौसम आ गया है, तो दादी नानी सब हमारी क्या करते हैं, स्वेटर बनाना, बुनना चालू कर देते हैं। तो स्वेटर बुनने में वो आपने देखा होगा, जो ऊन का एक पूरा गुल्ला होता है, उसमें ऊन का पूरा जो गोला आप देखते हो उनके हाथ में होता है, उसमें से अगर एक निकालो तो वो पूरी क्या है, एक यार्न है, उसी को यार्न कहते हैं। समझ रहे हो ना। तो इसके बाद में अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 से खत्म हो जाने के बाद में हमारा एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी इस फाइबर एंड फैब्रिक के बारे में। ठीक है, कि जिन बच्चों को अगर कंफ्यूजन है तो वो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर समझें और मेरे साथ में रीड करें। देखो भाई, एक कॉर्नर ले लेते हैं, इतनी ही बस आपकी एक्सरसाइज है, इससे ज्यादा है नहीं। 6 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने देखा होगा अपनी बुक में। फाइबर टू फैब्रिक में हम लोगों ने फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने नेचुरल फाइबर, जिन बच्चों का अगर पिछले लेक्चर्स छूट गए हैं तो वो पहले बात तो सेशंस को कंप्लीट करें, फिर इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, अगर आप नए हो तो। फाइबर में नेचुरल और आपका सिंथेटिक 2 तरीके के फाइबर थे, राइट। नेचुरल फाइबर जो है जैसे आपके एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से एंड प्लांट से मिलते हैं, राइट। और सिंथेटिक फाइबर आपके कैसे मिलते हैं, ये आपके मैन मेड होते हैं, यानी कि इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, हमने पढ़ा था, लेबोरेटरी में बनाया जाता है ना। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो वूल, सिल्क, और क्या हो जाता है आपका कॉटन, जूट, ये सब क्या है बच्चों, ये सब है नेचुरल फाइबर, जो एनिमल से और कुछ प्लांट से मिलकर के बने हैं। और सिंथेटिक फाइबर में मैन मेड होता है, जो कि लेबोरेटरी में बनते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, ठीक है, नायलॉन और बहुत सारे होते हैं, लाइक कह सकते हैं हम पॉलीथीन। ठीक है, ये सब क्या है आपके सिंथेटिक फाइबर है। अब जो कॉटन था, कॉटन आपको मिलता था, जो सीड थी उसको ब्लैक सॉइल में हम ग्रो करवाते थे, ब्लैक सॉइल में। और आपका जो क्लाइमेट हुआ करता था वो वार्म क्लाइमेट हुआ करता था। मैं एक समरी टाइप दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, जिससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाए। वार्म क्लाइमेट हुआ करता था, ठीक है। और तब हम क्या करते थे, कॉटन बॉल्स जब बन जाती थी तो हम उनसे थ्रू
गिनिंग की प्रोसेस से बच्चों हम क्या करते थे, कॉटन को अलग करते थे, राइट। ठीक है। और आपका हम लोगों ने सिल्क पढ़ा था, वूल पढ़ा था, तो बहुत आपके ये सेशंस जो थे उसमें हमने बहुत अच्छे से समझा था। ऐसे ही सिल्क में सिल्क वॉर्म से मिलकर के बनता है, ये सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलकर के बनता है। मैंने सब कुछ बताया है आपको, कोकून और सभी जो भी पॉसिबल प्रोसेस है वो सारी बताई थी। सिल्क में सिल्क वॉर्म से मिलकर के बनता है, और वूल में जो है ये शीप से मिलकर के बनता है। शीप से नहीं बनता है, शीप के बालों से, जो उसके आउटर कवरिंग जो होती है, जो उसके हेयर्स होते हैं, उनसे मिलकर के उनसे जो है वूल बनाई जाती है। साल में हर एक शीप को इस तरीके से जो शेयरर्स होते हैं वो करते हैं वूल बनाने के लिए उनकी कटिंग, उनके बालों की कटिंग। ठीक है, तो शीप हो गया। तो हमने बहुत कुछ पढ़ा था, राइट, हमने बहुत कुछ पढ़ा है। तो पिछले सेशंस में अगर आप जाएंगे तो फाइबर टू फैब्रिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आपके बुक में, एक्स्ट्रा जो कुछ भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं वो सब मैंने वहाँ डिस्कस करे हैं। तो एक बार आप जाओ, गो थ्रू करो, उन सेशंस को देखो। साथ ही में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप डाउट टेलीग्राम चैनल है हमारा सत्या शिक्षा 678, उस पर आप जाओ। पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है, और फिर अपने डाउट्स पूछो थ्रू वॉइस मैसेज, थ्रू टाइप करके, जैसा भी आपको चाहिए है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप पूछो। जिस भी सब्जेक्ट का होगा वो टीचर आपको अवेलेबल दिखेगा वहाँ पर और आपको रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी सोल्यूशन हमारा हो गया, फाइबर टू फैब्रिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे, तो हम अपना नया चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि वहां से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जहां पर शायद उनको टेलीग्राम उनके फ़ोन में ना हो, तो पहले आप गूगल प्ले पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, और प्ले स्टोर पर जाकर के टेलीग्राम को डाउनलोड करो। फिर टेलीग्राम चैनल जो हमारा है सत्या शिक्षा 678, उसको आप टाइप करेंगे, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच।